हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है वो अब आप लोग आज की क्लास भी नहीं देखना, कल की क्लास भी नहीं देखना। आप लोग या तो परसेंटेज को क्लास नंबर 1 से देख कर आओ, परसेंटेज की क्लास नंबर 1 से देख कर आओ, पहली बात। या दूसरा आपके पास ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप परसों से अब एसआई से और सीआई जब मैं आपको पढ़ाऊं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, उस दिन से आप लोग शुरुआत करना परसों की क्लास से। लव यू बंगाली बाबा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को। अब देखिए, मैं पहले आप लोगों को वो तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है कि मैं आपको थोड़ा-सा चुप करवाऊँ और किससे? टेक्नोलॉजी से। जो ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें तो मुझे बार-बार बोलना पड़ता है, बातें मत करो, बातें मत करो। वैसे 1-2 बार ही बोलना पड़ता है। लगभग बच्चे मेरा कहना मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेंट करते ही करते रहते हो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना या बताना क्या चाह रहा हूँ सभी लोगों को। देखिए, यहाँ पर अपने पास कभी-कभार कमीशन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक व्यक्ति, सबसे पहले ध्यान देना, एक व्यक्ति कहीं दुकान पर काम करता है, नौकरी लगी नहीं, तो फिर दुकान पर काम करने गया। तो उसने कहा दुकानदार ने कि, "भई आपको ₹10,000 तक की अगर बिक्री करोगे आप, तो मैं आपको फिक्स सैलरी तो नहीं दे सकता। कोरोना काल है, आपको पता है कैसा टाइम चल रहा है, तो आपको काम की ज़रूरत है। तो अगर आप 10,000 की सेल अगर करते हो, ₹10,000 तक की अगर सेल करते हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको 10% कमीशन दूँगा। और उसके ऊपर जितनी भी आप सेल करोगे, उस पर मैं 10% कमीशन तो आपको दूँगा ही दूँगा। प्लस आप क्योंकि ज़्यादा सेल करो, इसलिए मैं आपको 2% कमीशन और दूँगा, यानी उसको बोलता है वो बोनस। यहाँ पर 2% कमीशन वो और देगा और उसको बोलता है वो बोनस। और बोनस के बाद वो क्या करता है कि मान लो व्यक्ति की जो इनकम थी, वो थी मान लीजिए अपने पास कितनी, मान लो ₹2200। उस बच्चे की जो इनकम है वो ₹2200 अगर है या कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना। एक बार मैं आसान चीज़ बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे ने नौकरी की उसकी इनकम जो है वो ₹2200 उसकी इनकम है। तो यहाँ पर जो भी इसको मैं यहाँ पर जैसे आपको बोल रहा हूँ, ये सेल्समैन होता है। सेल्समैन या तो सेल्समैन की इनकम होगी खुद की। 2 टाइप से क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल्समैन की इनकम होगी, या दूसरा क्वेश्चन अपने पास कैसे आ सकता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ₹10,000 तक की बिक्री पर जब आप 10,000 की सेल करोगे तो मैं 10% कमीशन दूँगा। और उसके ऊपर की बिक्री जो होगी 10% कमीशन आप अपने पास ही रख लेना। मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आप अपने पास ही रख लेना। खुद का पैसा खुद के पास, और जो बचे कमीशन काटने के बाद वो कंपनी में जमा करवा देना। आपको लगा बढ़िया कंपनी है। तो उसके बाद 2% ऐसे लिखता है, ये नहीं लिखता कि 10% प्लस 2%, वो लिखता है 2% बोनस और देता है। तो 10 तो देगा ही देगा, प्लस 2% उस पर बोनस और देता है। और अब की बार वो कंपनी में जो जमा करवाता है, कभी-कभार यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा कंपनी की इनकम। कंपनी की जो इनकम दी हुई मिलेगी, वो मिलेगी मान लो ₹17,800। तो बताओ उसने टोटल कितनी सेल की? क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा मैंने उठाया है, छोटा-सा क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो पहली बात तो क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन में और छोटे-छोटे कितने भी क्वेश्चन वो बना सकता है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो इनकम जो है अपने पास, वो तो आप लोगों को यहाँ पर या तो सेल्समैन की इनकम देगा वो, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कंपनी में जमा करवाता है। तो हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका क्या होगा? यहाँ ₹10,000 की बिक्री पर तो उसका कमीशन 10%, यानी सेल्समैन की इनकम है 10%। ठीक है? उससे ऊपर की जो बिक्री है, अपने पास एक्स जो होगा, उसपे अपने पास कितना परसेंट कमीशन दे रहा है वो? 12% कमीशन दे रहा है। 12% कमीशन दे रहा है, 10 और 2% बोनस। तो टोटल व्यक्ति की जो इनकम है, वो कितनी होगी? ₹2200। यहाँ से जब आप लोग सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 1000 इधर जाके सोल्व करोगे, तो x इंटू 12/100 और 1000 अब आपको सोल्व करना है खुद को ही, ये बराबर अपने पास 1200 अगर है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या x की वैल्यू 10,000 आ जाएगी क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो 10,000 यहाँ पर ये है और 10,000 पहले से है, दोनों को अगर ऐड करते हो तो टोटल मुझे बताइए क्या 20,000 इनकम, उसकी टोटल जो सेल है वो पूछेगा, वो 20,000 है, बोलो ठीक है क्या? दूसरा, आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो? क्या सर और कोई तरीका होता है क्या? आप दूसरे तरीके से ऐसे मान लो कि 10,000 प्लस x पर 10% है, ये बात एक ही है। इस पर 10% है, टोटल बिक्री पर तो 10%, और उसके बाद जो पैसा बचा, उसके बाद 10,000 को छोड़कर इस पर 2% और भी है। तो ये दोनों बात एक ही, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। जब आप लोग इसको अगली स्टेप में सोल्व करोगे, 10 का यहाँ इंटू करोगे तो 10,000 का 10%, ये दोनों से इंटू होगा, फिर x का 10%, यहाँ पर बात एक ही है, ध्यान रखना, और x का 2%, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पर 10 और 2 ऐड होके x का 10% और x का 2%, तो x का 12% बन गया। स्टेप वही आनी है दूसरे या तीसरे में, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर वो कंपनी में जमा करवा रहा है, तो कंपनी में जमा करवा रहा है, तो सर फिर अब की बार ट्यूशन कैसे करें? तो 10% तो खुद के पास रख लिया, तो मुझे बताओ कंपनी में कितना जमा करवाएगा? अगर कंपनी की इनकम दी हुई है, तो कंपनी में जमा करवाएगा 90%, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ 12% खुद के पास रखेगा, तो कंपनी में जमा करवाएगा कितना? 88%। और इन दोनों को अगर ऐड करें, तो कंपनी में टोटल कितने जमा करवाएगा? 17,800। ये यहाँ से सोल्व करोगे तो 9,000 आगे ले जाकर माइनस करोगे, तो 88x अपॉन 100 बराबर 8,800 बचा। तो यहाँ पर ध्यान रखना x का मान कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 10,000। तो कुल बिक्री कितनी होगी? तो 10,000 तो पहले की और x बाद में 10,000 बाद में और की, तो जो टोटल बिक्री है वो मुझे बताइए 10,000 प्लस 10,000, यानी टोटल बिक्री कितनी है? 20,000। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं, जो पहले भी आए हुए हैं। ये बात मुझे बताओ कि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? एक बार हाँ ना बोलिए, फिर आगे चलते हैं। या तो कंपनी की इनकम दी हुई मिलेगी, या सेल्समैन की खुद की इनकम दी हुई मिलेगी। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ।
9th पर भी आ जाएंगे अभी, इसके बाद 9th पर आ जाऊंगा। अब देखिए, याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा एक बार, क्योंकि आप लोग फिर पूरे लेक्चर को ही खराब कर देते हो। कुछ लोग पूरा लेक्चर ही, फिर मैं भी थक जाता हूँ, आप भी थक जाते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को ही समझ में आना बंद हो जाता है। तो कुछ लोग 1 या 2% लोग पूरे लेक्चर ही फिर मेरा खराब हो जाता है, और फिर लास्ट में जब मैं सोचता हूँ क्लास बंद करने के बाद कि आज का लेक्चर कैसा हुआ, तो उसमें मुझे समझ में आता है कि आज का लेक्चर बहुत खराब हुआ। तो फिर मुझे लगता है यार आज का लेक्चर बढ़िया नहीं गया। इसलिए मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए उससे भी अच्छी बात है। देखिए, ये यहाँ पर फाइल नंबर 14 में आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, रवीश मुझे पता है ये चीज़, इसीलिए मैं चीज़ें चेंज करता रहता हूँ। खुद का एनालिसिस मैं खुद भी देखता हूँ कि क्या क्लास सही गई, और पढ़ाते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है, तो मुझे पता लग जाता है कि क्लास ठीक थी या नहीं थी। तो याद रखना, मैं एक बार ही आप लोगों को समझाऊँगा, क्योंकि आसान-आसान चीज़ कम से कम कुछ बच्चे 27 बार पूछते हैं, और फिर वो क्लास उसी में फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ? एक बार में आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका कमीशन हम लोग इक्वल करते हैं। यहाँ पर अगर कमीशन 12% है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास तरीका जो होगा, कितनी बार समझाऊंगा? एक बार। समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए उससे अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका टाइम बचेगा। कैसे? क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है कि सर ने 3 बार समझाया था फिर भी नहीं समझ में आया, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? देखते ही आप लोग छोड़ देते हो, और देखते ही जब छोड़ देते हो तो आप लोगों का टाइम बचता है। तो समझ में आएगा तो क्वेश्चन करोगे, टाइम लगेगा, सोल्व करोगे, नहीं समझ में आएगा तो देखते ही छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन आता है, तो कंपनी में जमा करवाएगा या खुद के पास रखेगा। तो यहाँ अगर 12% कमीशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 12% कमीशन उसको देने की कोशिश करते हैं, और हम बोलते हैं कि यार इसको 2% कमीशन और दे दो। तो मुझे बताओ, 2% कमीशन और दोगे तो क्या उसकी जो इनकम है वो मुझे बताइए, क्या 200 रुपए बढ़ जाएगी? क्या 10,000 का 200 रुपए? अगर उसको यहाँ पर भी 12% कमीशन दोगे तो आपके पास आएगा कि मुझे 200 रुपए और दो, यानी कितने रुपए की डिमांड करेगा वो? 2400 2200 तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर यहाँ भी कमीशन आप 2% और कर देते हो तो 200 रुपए और लेकर जाएगा आपसे, और जब आपसे 200 रुपए और लेकर जाएगा, इसका मतलब उसकी इनकम हुई 2400 रुपए। और क्या 2400 टोटल का 12% है? क्या अलग अलग नहीं है? यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ हमने खुद ने 12 बना लिया 200%, क्योंकि हमें उसको देना थोड़ी ना है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये अपने पास वैल्यू है 12 की, और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो क्या आंसर 20,000 आ गया? क्या ये अपना आंसर आ गया है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पर सर ये तो आपने वो बता दिया उसकी खुद की इनकम, अगर ये कंपनी में जमा करवाता तो सेल्समैन को 200 रुपए और दोगे तो कंपनी की इनकम होती, तो उस टाइम आपको घटाना पड़ता। आप कॉन्सेप्ट समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, यहाँ पर भी उसका कमीशन अगर हम लोग 2% और कर दें, यहाँ पर 2% और कर दें, यानी 12% अगर कर दें यहाँ भी, तो उसको आपको 200 रुपए और देने पड़ेंगे। तो 200 रुपए आपकी है कंपनी, और आप सेल्समैन को 200 रुपए और दे रहे हो, इसका मतलब कंपनी की इनकम क्या 200 रुपए घट जाएगी? क्या आप कहोगे सर जरूर घट जाएगी। तो कंपनी की इनकम कितनी बची? 17,600। यदि 12% उसको दे रहे हो तो कंपनी की इनकम क्या 88% होगी? क्या अगर आप 12% उसको दे रहे हो तो कंपनी में तो 88% ही तो बचा। तो ये जो कंपनी में जमा करवाया वो 88% की वैल्यू है, क्योंकि टोटल सेल अगर 100% कर रहा है तो 12% खुद के पास रख रहा है, कंपनी में 88, तो ये कंपनी की इनकम है, और टोटल सेल हम लोगों से पूछी है 100 की वैल्यू पूछी है, तो इससे कट जाएगा 2 टाइम, और आंसर आ गया 20,000। बोलो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया? क्या समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, आपका टाइम बचेगा। अब इसमें छोटे छोटे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे टाइप में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। मैं बेसिक से भी आप लोगों को समझाऊंगा, कोई दूसरा तरीका है तो दूसरा, तीसरा तरीका है तो तीसरा। नहीं, गुस्सा नहीं हुआ भाई, गुस्सा तो मैं होता हुई नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्लास चलेगी तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में समझ में भी आएगा, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये वाला जो बैच है ना, इसमें आसान आसान क्वेश्चन कुछ बच्चे लास्ट तक पूछते ही रहते हैं, अंतिम सांस तक, 4 5 बच्चे, उनके समझ में ही नहीं आता, फिर बाकी जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उन पर इफेक्ट आता है। तो ये देखिए, नहीं नहीं, नाराज नहीं हूं मासूम, मैं बस पढ़ा रहा हूं आपको। इसके बाद 9 नंबर और बची हुई है, उसको भी सोल्व करवाऊंगा। 9 नंबर के कुछ क्वेश्चन ही किए थे हमने, 15 कल लास्ट में करवा दी थी आपको। फाइल नंबर 14 है ये, 14 कल बीच में से छोड़ दी थी। A salesman gets commission of 10% on total sale and get bonus of 2.5% on the sales amount of 10,000 और मोर। उससे ज्यादा या 10,000 या 10,000 से ज्यादा के लिए 2.5% कमीशन उससे ऊपर लेता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री के लिए उसका जो विक्रय राशि है वो 2.5% बोनस भी मिलता है। ध्यान से समझना, करने की कोशिश मैं आप लोगों के लिए करता हूं। देखिए, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो? ऐसे क्वेश्चन सोचने का या करने का तरीका ये होगा कि 10,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर तो अपने पास जो है, ध्यान से सुनना, 10,000 तक जितना सेल कर रहा है उस पर तो 10% कमीशन वो देता ही देता है, और उससे ऊपर की जो बिक्री है ना उस पर भी 10% का ही टोटल है, 10%। तो पूरे किसी सेल्समैन को पूरे विक्रय मूल्य पर 10% का कमीशन मिलता है। तो ध्यान रखना, 10% तो है ही है, लेकिन इसे ऊपर की जब सेल करता है तो 2.5% बोनस और देता है, यानी यहां पर अपने पास टोटल कितना परसेंट देता है? 12.5% उसको देता है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, मुझे बताइए 10,000 का 10%, क्योंकि ये इनकम आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये इनकम सेल्समैन कमा रहा है, तो 10,000 का 10%, अगर कंपनी की होती तो हम लोग 90% कर लेते हैं, प्लस अपने पास 10x का अपने पास 12.5%, और बराबर टोटल अपने पास होगा 2,875। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आएगा। याद रखना वो आंसर नहीं होगा, उसमें आपको 10,000 जोड़ना पड़ेगा। विक्रय राशि हम लोगों से पूछी है तो उसमें 10,000 जो भी एक्स का मान है, जो कि आपको खुद को सोल्व करना है, जितना भी आपके दिमाग है पूरा दिमाग लगाकर सोल्व करने की कोशिश करना। कुछ लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक ये चीज मैं आपको बता भी देता हूं, समझा भी देता हूं, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। वो इसी लाइन में, इस नाम पर कि सेल्समैन को पूरे विक्रय मूल्य पर 10% है सर, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पूरा विक्रय मूल्य अगर 10,000 प्लस एक्स है, अगर आप लोग ऐसे करते हो 10,000 प्लस एक्स है, इस पर तो मान लो 10% कमीशन,
उसके बाद 10,000 को छोड़ दो तो बचे हुए पर 2.5% बोनस और है। ये ऐसे कर लोगे तो भी आंसर सेम ही आना है। याद रखना, इसको चाहे सोल्व कर लो, आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं, सोल्व करते हो ही नहीं, बस सोचते रहते हो कि ऐसे भी तो हो सकता है। करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है, बस जो आए उसमें आप 10,000 जोड़ लेना। सर यहाँ पर क्या मैं टोटली एक्स नहीं मान सकता? क्या जरूर मान सकते हो। जैसे आप सोचोगे ना वैसे आंसर आ जाएगा, लेकिन करना तो सही। आप बैठकर सिर्फ सोचते रहते हो कि टोटल आप लोग एक्स मान लो, तो एक्स पड़ता है 10% कमीशन। टोटली सर मैं एक्स मान लेता हूँ, और 10,000 से ऊपर कितना बचा? तो एक्स में से 10,000 माइनस कर दो, शुरुआत वाला 10%, जो बचा उस पर 2.5% कमीशन है, तो 2.5 लिख दो। जितनी चीजें आपके दिमाग में बन सकती हैं, हर संभावना पर मैं विचार कर रहा हूं और सारी बात समझा रहा हूं। अब की बार जो एक्स का मान आएगा वही आंसर होगा। चाहे इसको सोल्व कर लो आप लोग, आंसर आएगा, चाहे इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा, चाहे इसको सोल्व कर लो। इनमें ध्यान रखना, जो एक्स का मान है उसमें आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा 10,000, क्योंकि 10,000 प्लस एक्स है। इसमें आपने टोटली एक्स मान लिया है तो उस पर तो 10%, और एक्स माइनस 10,000 जो आगे बचेगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या माना है? टोटल को ही एक्स मान लिया है सबसे पहले, तो उस पर 10%, और जो आपके पास 10,000 को छोड़ के आगे जो बचा उस पर 2.5%। तीनों से आंसर सेम आना है, करके देखना। मैं कहूंगा अज्ञान में क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? अज्ञान में क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको 2.5% कमीशन और दे देंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन देना नहीं है उसको, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें कौन सा कमीशन देना है, तो इसको 2.5% और दे दोगे। तो मुझे बताओ उसकी जो इनकम है, सेल्समैन की इनकम 2.10 तो पहले दे रहे हो, 2.5% कितना होगा? क्या 250 रुपए इनकम बढ़ जाएगी क्या? तो 2,875 जो था उसमें आप लोग 2.5% निकालोगे तो 250 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5, 2, 1 और 3। अब मुझे बताओ ये सेल्समैन की इनकम आ गई कब? 3,125 होती। यदि उसका कमीशन पूरे शुरुआत में भी 12.5 होता, बाद में भी 12.5 होता, तो 12.5% की वैल्यू ये है। तो आप लोग पूरा दिमाग लगाकर दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना भी आपका दिमाग है, पूरा क्वेश्चन देखिए। इतनी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि पहले क्वेश्चन लेकर खुद से कोई संख्या यूं ही ले ली सोचकर आसान, वो समझा दिया, फिर यहां पर आकर समझा दिया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, और कुछ मेरे विद्यार्थी मेरा यकीन नहीं तोड़ते, कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया ये मैं क्या समझा रहा हूं या क्या समझा रहा हूं। 12.5% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू पूछी है, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25,000। बोलिए अब तो एकदम ठीक है क्या? अगला भी इसी एनर्जी के साथ इसी टाइप से पूरा समझाऊंगा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने कहा कि मैं कॉन्सेप्ट पकड़ के उसमें वो नहीं कि इसी टाइप के 5 क्वेश्चन करवा दिए और बात खत्म। इसमें कितने कितने टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होकर बन सकते हैं, उन सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे, और विचार करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। कोई भी ब्रोकर है, क्या उसकी आय, तो क्या उसका जो कमीशन है वही होगा क्या? पहले 4 रुपए मिल रहे थे, अब वो 5% लेने लग गया। मुझे आप एक बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 4 पहले उसकी इनकम 4% थी, 4 और 5 अगर बराबर है, तो रेशियो में अगर बदलना है तो इनकम जो होगी रेशियो में ये होगी 5, और ये कितनी होगी? 4। तो मुझे बताइए ये कितना होगा? 1/5 और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 20% आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात हमेशा के लिए याद कर लो। कभी भी कोई चीज अगर बराबर हो, अगर कभी भी कोई चीज बराबर हो तो उसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं और इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ये मैं आप लोगों को एसआई में भी बहुत बार समझाऊंगा, वहां पर भी समझाने की कोशिश करूंगा, ये सीआई में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं आता कैसे वो तो हर बार मैं बताऊंगा, वो मेरी आदत है, लेकिन ये चीज आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत जगह आपको काम आएगा। बाकी मैं क्या कह रहा हूं आपको, हम लोग मान लेंगे कि पहले जो सेल कर रहा था वो एक्स रुपीज सेल कर रहा था, और बाद में सेल करने लग गया वाई। व्यवसाय में पहले एक्स रुपीज और फिर वाई रुपीज, इतने की व्यवसाय कर रहा था एक्स रुपीज का, और बाद में व्यवसाय कम हो गया तो ओनली वाई रुपीज का वहां पर बिजनेस करने लग गया। लेकिन एक वहां पर जो कमीशन ले रहा है ब्रोकर या दलाल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पहले तो कमीशन ले रहा था 4%। अब उस इनकम की, उस कंपनी की इनकम घट गई तो उसको लगा मेरी इनकम तो घट जाएगी, मुझे कंपनी से क्या लेना देना यहाँ पर, तो बाद में वो जो कमीशन लेने लग गया उसने कहा कि 5% दोगे तो मैं काम करूंगा। वो खुद का जो इनकम है वो बराबर रखना चाह रहा है। कंपनी जो पहले बिजनेस कर रही थी एक्स रुपीज का, तो वो 4% कमीशन पर काम कर रहा था, लेकिन कंपनी की जैसे ही इनकम घटी तो वो बोला कि यार मैं इसकी इनकम घट गई तो 4% में तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरे तो वही उतनी तो ईएमआई जा रही है, वही मेरे फैमिली के खर्चे हैं, सारा वो चीजें बढ़ हो रही हैं। तो उसने कहा इनकम तो मेरी बराबर रहनी चाहिए तो ही जॉब करूंगा। तो यानी कि पहले का 4%, तो कंपनी ने उसका 5% कर दिया कि भाई तू काम तो कर ले, बाकी तो देखेंगे। तो एक्स अपॉन वाई, क्या मुझे बताइए एक्स और वाई का रेशियो क्या 5:4 आ गया है क्या? यानी पहले वो 5 रुपए की सेल कर रहा था, 5 रुपए का बिजनेस कर रहा था, अब 4 का रेशियो पता लग गया, तो 1/5 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से सोल्व करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 20%। आराम से पूरा क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दिया है, बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 3 बार बता चुका हूं, 3-4 बार, अब आपसे होना चाहिए, करने की कोशिश करो। विभू रंजन, मैं भी अन अकेडमी में शेयर ले लूं क्या? विभू मेरी खुद की कंपनी है यार, मदर चलाता हूं मैं खुद का। पीछे सैमसंग का है संदीप टीवी। ये फ्लैट पैनल बोलते हैं इसको, वैसे आम भाषा में स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, तो ये टीवी नहीं है। ये देखो पेन लगा हुआ ना इसके साथ, उधर अगर आप देखोगे, देखिए डिजिटल बोर्ड। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का, ध्यान से सुनना यहाँ पर,
कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। यहाँ पर ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि 15,000 से ऊपर, तो 15,000 से ऊपर जो है वो 12% कमीशन है। 15,000 से ऊपर 12% तो है ही है, और 1% बोनस भी देता है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सेल्समैन की इनकम लिखी हुई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द टोटल कमीशन ऑफ सेल्समैन इज ₹6750, ये लाइन किसकी है? कंपनी की है या सेल्समैन की? लाइन ध्यान से पढ़ा करो। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? यहाँ 13% है, तो बताओ इसको 12% के बराबर रखें या 13% के बराबर रखें? ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। ना तो 12 के बराबर रख पाओगे, ना 13 के बराबर रख पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कमीशन पहले बराबर करो, यहाँ पर उस भाई को 1% और दिलाओ बेचारे को। तो 12% यहाँ पर, 13% यहाँ पर ये था, और 1% कमीशन अगर आप बढ़ाते हो तो उसकी जो इनकम है वो ₹150 और बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। 7,800, ये मुझे बताओ, अब यहाँ भी 13 हो गया, यहाँ भी 13 हो गया, इसका मतलब क्या टोटल का 13% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 13 गुना 6 78, क्या अब तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? देखिए, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, चौथा, पहले बेसिक समझाया, अब तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे चौथा। अब आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, 100% स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, तो आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 4 नंबर, वो 15,000 का 1% 150 होता है। पोपटलाल बताया ना, 15,000 का 1%। ना ना, क्वेश्चन नहीं लिखने। लगा सकते हो जगदीश, एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपके पॉइंट्स में वैल्यू थोड़ी टफ पड़ेगी। तो ये तरीका जो मैंने बताया ये सबसे बेस्ट है, और एलिगेशन वैसे भी आपको समझ में आएगा नहीं। 12,000 रुपए के मूल्य पर नियुक्त किया जाता है, नहीं 1,200 रुपए, मूल वेतन उसका 1,200 है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 10,000 रुपए से ऊपर जितना सेल करेगा उसको मूल वेतन का 50% यानी 600 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद 10% इनाम के रूप में दिया जाएगा। यदि ये प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 के लिए काम नहीं करती तो ज्ञात कीजिए कि 7,600 रुपए प्रति माह। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, चीजें आप लोगों को पता लगेंगी, तो आप लोग सीखोगे यहाँ पर कि ये मुझे बताओ 7,600 जो रुपए है वो मुझे बताओ कंपनी की इनकम दी हुई है, सेल्समैन की इनकम दी हुई है, ये बात बताइए मुझे। यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे नए आते रहते हैं भाई डेली, वहां पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे तो वो नाम, जैसे हर टीचर का अपना नाम है, जैसे मेरा पवन है तो इनके पास मैसेज चला जाता है कि आपने क्या नाम लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे अभी डिस्काउंट क्योंकि चल रहा है तो एडमिशन ले रहे हैं, तो नए बच्चे यहाँ ऐड होते रहते हैं, तो कोई आए तो उसको आप ही कमेंट कर दिया करो, है ना, आप ही बता दिया करो, बार बार डिस्टर्ब होने के बजाय। ये 1,200 रुपए तो उसको पहले फिक्स मिलेंगे, और 10,000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री करता है उसमें मूल वेतन का 50%। अगर 10,000 से थोड़ा भी ऊपर गया तो इसका 50% यानी 600 रुपए उसको और मिलेंगे, और प्लस जितनी वो सेल करेगा 10,000 से ऊपर, मान लो एक्स की सेल की, तो वहां पर 10% कमीशन उसको और मिलेगा, और बराबर में ये है 7,600। मुझे बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैं आपको आराम से धीरे धीरे कंप्लीट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसने कहा है कि उसको अपने पास 1,200 रुपए तो फिक्स मिलेगा, 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो मूल वेतन का 50%, मूल वेतन ये है उसका, ये मूल वेतन है, मूल्य वेतन नहीं, मूल वेतन, बेसिक सैलरी, ठीक है ना। ये बेसिक सैलरी करना इसको, एम्प्लॉय 1,200 पर मंथ, बेसिक सैलरी ये है इसकी, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर लिखना चाहिए, बेसिक सैलरी पर मंथ, है ना। तो मुझे बताइए 1,200 रुपए, मूल वेतन का 600 रुपए, अपने पास 50%, प्लस अपने पास जितनी भी सेल करेगा 10,000 से ऊपर, मान लो ₹X की सेल की तो उस पर 10% कमीशन मिलेगा। यहाँ से 1,800 माइनस करोगे तो x इंटू 1/10, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, बराबर अगर 5,800 आ गया है तो x का मान क्या 58,000 आ गया क्या? यानी 10,000 के बाद उसने 58,000 की सेल की है, इसका मतलब अगर उसको 10,000 हम लोग ऐड कर दें तो टोटल सेल क्या 68,000 की होगी? बोलो समझ पाए हो क्या? और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिर्फ एक बार, जिस बच्चे को कम समझ में आए या नहीं समझ में आए तो 5 से 7 बार रिपीटेशन मोड पर लगाओ और देख डालो। सैलरी सेल्समैन की मैं फिर समझाता हूँ, क्वेश्चन देखिए। ए कंपनी एम्प्लॉय एमबीए पास स्टूडेंट ऑन दिस कंडीशन दैट ही विल गेट अपॉइंट, यहाँ पर कंपनी अपॉइंट एन एम्प्लॉय एमबीए एम्प्लॉय, ठीक है ना, थोड़ा सा कंपनी ने हायर किया, छात्र को नौकरी दी, अपॉइंट या हायर किया एक कंपनी ने, अच्छी बात है। उसे 2,700 रुपए तो प्रतिमाह वेतन के रूप पर दिया जाएगा। उसने कहा कि एमबीए का छात्र था, एमबीए का छात्र आया तो एमबीए वाले पहले ही पता रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसको उन्होंने ऑफर किया कि आप लोग एक काम करो कि आपको कमीशन दे दूंगा मैं 6 से 1/4% और अपना काम शुरू करो। लेकिन एमबीए वाले जो बच्चे हैं उनको कंपनी कंपनी का पता रहता है, तो उसने कहा कि पता नहीं यार ये सेल हो क्या नहीं हो, तो एक काम करते हैं, कुछ तो मेरी फिक्स सैलरी रखो आप। तो कंपनी ने क्या किया कि बंदा अच्छा लग रहा है बातचीत में, इसको 2,700 रुपए तो पर मंथ फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर इसकी सैलरी पूरी फिक्स कर दी तो ये मेहनत नहीं करेगा, कंपनी वाला भी इंटेलिजेंट था, एमबीए किया हुआ था वो भी। तो उसने क्या किया कि अपने पास ये 2,700 रुपए तो उसको फिक्स कर दिया ताकि इसको रख भी ले और बाकी ये मेहनत करे तो बाकी का उसको कमीशन दे रहा है, तो उसकी दो सैलरी है। जो स्टूडेंट है उसको 2,700 रुपए तो कुछ बेचे या नहीं बेचे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। बचा जितना भी पैसा, अगर उसको और चाहिए तो मेहनत कर यानी सेल कर, तो यहाँ पर जो बचा उसका इसको सोल्व करोगे ना तो 25/4 आना है। मैं यहाँ 25/4 लिख दूंगा और परसेंट के कारण अपॉन 100। मुझे पता है कि आपको लास्ट तक समझ में नहीं आएगी ये चीज, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीज को बताऊं आपको कि इसका मतलब 24/25/4% होता है।
इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो बराबर में आएगा 2700 और यहाँ से 2700 नहीं, उसकी इनकम, दो जगह से इनकम आ गई और उस बंदे ने मेहनती था 18,325 रुपए प्रत्येक महीने कमा लिए। तो यहाँ से अपने पास 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो मैं सोल्व करूँ तो x अपॉन 16 होगा और ये 2700 अगर आप लोग माइनस करते हो, 3000 माइनस कर दूं तो 15,325 और 15,625। मैंने 3000 नहीं, यही माइनस किया, ध्यान रखना। x का जो मान होगा यहाँ से इंटू करो, 16 से इंटू करोगे तो 16 गुना 5 80, 16 गुना 2 32, 40, 96, 80 और 90 और 16 और 9 अपने पास 25, 25,000 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ 18,325 में क्या अपने पास दो सैलरी इंक्लूड है, एक तो उसका फिक्स सैलरी प्लस उसका कमीशन। तो अगर मैं उसकी फिक्स सैलरी माइनस कर दूं 18,325 में से, अगर मैं उसकी फिक्स सैलरी माइनस कर दूं 2,700, तो मुझे बताइए बचा हुआ पैसा क्या उसको कमीशन के तौर पर मिला है? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये ऐड कर रखा है ना भाई, ये कर रखा, ये कमीशन के तौर पर है। तो 15,625 जो वैल्यू है, 15,625 ये जो वैल्यू है, ये मुझे बताइए क्या 25/4% की होगी क्या? ये 25/4% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2700 के ऊपर नहीं है, 2700 उसकी खुद की इनकम है भाई, खुद की इनकम है ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। 12th मैंने की नहीं हिमांशु, पहले ही छोड़ दी, पढ़ाने लग गया फिर मैं। मैंने आज आपको बताया मैं सिखाऊंगा मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके, सिर्फ और सिर्फ एक बार। आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परसेंटेज की अब ये लास्ट क्लासेस चल रही हैं, अब तो आपका परसेंटेज क्लियर होना ही चाहिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आसान क्वेश्चन में इतनी देर तक हम लोग घुसे रहते हैं, घुसे रहते हैं, घुसे ही रहते हैं फिर, और 10,000 रुपए तक की बिक्री, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक दो बच्चों से बात करते हैं, एक बच्चे से सिर्फ, ठीक है ना, दो से, दो बच्चों से लास्ट में बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत थोड़ी सी छोटी रखना, जो भी हैंड रेज करेगा उससे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अपने पास 5% कमीशन मिलता है, तो 10,000 जो होगा उस पर तो 5% कमीशन। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात, ऐसी बात कमी जगह आपको देखने को मिलेगी। इसको मैं मिटाता हूं और देखिए, यहाँ पर देखो 10,000 रुपए की। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि कभी आप लोग सोचोगे सर जोड़ देते हो, कभी आप लोग घटा देते हो, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, क्या करें? तो आप इसको समझना, रटने से काम चलेगा नहीं। उसके ऊपर की बिक्री पर 5%, यहाँ पर तो आपके पास 5% कमीशन, और ये जो कमीशन है वो कितना है, 4%। और ये जो इनकम दी हुई है ये 31,100 रुपए, 31,100 रुपीज जो दी हुई है वो कंपनी की इनकम दी हुई है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है कि 31,100 रुपीज उसने सेल्समैन डिपॉजिट इन हिज कंपनी, कंपनी में डिपॉजिट करवाए हैं, तो 5% खुद के पास रखेगा 10,000 में से। तो मुझे बताओ कंपनी में कितना जमा करवाएगा? तो कंपनी में जमा करवाएगा 95%। यहाँ से 4% खुद के पास रखेगा तो कंपनी में जमा करवाएगा 96%। यहाँ पर दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास टोटल 31,100 रुपए होगा। सोल्व कर लेना, एक्स का जो मान आए उसमें आप लोग जोड़ देना, कितना आप लोग 10,000 जोड़ देना, तो अपने पास टोटल सेल आ जाएगी। सबसे पहली बात ये आप लोगों से पूछा गया है, सर क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या क्वेश्चन को सोचने का? मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो कमीशन है वही कमीशन पहले बनाया करो। 5% अगर है तो अब एक काम करो, यहाँ पर भी आप लोग कमीशन को 4% बनाओ, यानी 1% कमीशन उससे और छीन लो। तो मुझे बताओ 1% कमीशन, मुझे बताओ कितना होगा, 100 रुपए। तो 1% निकाला, जैसे पिछली बार एक बच्चे को 150 नहीं समझ में आया था, उसको मैं बता रहा हूँ 10,000 का 1% अगर निकालोगे तो 100 रुपए उस व्यक्ति को कम मिलेंगे। अगर 5 की जगह मैं 4% कमीशन कर दूं यहाँ, तो 1% कम किया यानी 100 रुपए कम मिलेंगे। तो व्यक्ति को अगर 100 रुपए कम मिले तो आप खुद सोचिए, तो कॉमन सेंस की बात है, व्यक्ति को अगर 100 रुपए कम मिलेंगे तो क्या कंपनी को 100 रुपए जमा करवाएगा क्या? और तो इसका मतलब कितने जमा करवाएगा, 32,200 रुपए वो जमा करवाएगा। कब? जब उसका कमीशन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो बताओ ये 4% की वैल्यू है, 96 की है। तो आप लोग मुझे कहोगे सर ये 96% की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? 4 से कट जाएगा 25 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। 24 से कट रहा है एक और 3 बार, तो ये आ गया 1300, 1300 गुना 25, तो 250 और 75, 325 डबल जीरो, ये अपना आंसर आ जाएगा 32,500। धीरे धीरे आराम से कंप्लीट क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पकड़ पाए इन चीजों को, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखकर खुद ही इनको समझते चलना, समझते चलना, समझते चलना। ये 31,200 होगा भाई, ठीक है ना? बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, और इसको मैं स्किप कर दूं, अभी तक जो क्वेश्चन चलते आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? तो 7 नंबर को मैंने स्किप कर दिया है, 8 नंबर भी वैसे आपको मैं करवाऊंगा, चलो करने की कोशिश करो। संजय अभी कॉल कर लेंगे लास्ट में, आप जो भी डाउट हो बात कर लेना भाई। सुमित वापस देखना आप 2-3 बार क्यों ऐड किया। ये लो रंजन, आपके लिए नेक्स्ट पहली स्लाइड, 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड के लिए दिखा दिया आपको। अब आप लोग ध्यान से समझना, एक कंपनी अपने सेल्समैन की कुल बिक्री को 9%, वही क्वेश्चन है, बंदा पहुंचा एमबीए किया हुआ। वैसे अपनी क्लासेस में एमबीए किए हुए कम हैं, बीटेक वाले ज्यादा हैं, तो पहुंचा बीटेक करके, उसके तो और ज्यादा दिमाग होता है थोड़ा सा, एमबीए में तो फिर थोड़ा मतलब कम हो जाता है। बीटेक करके पहुंचा तो उसको कहा कि आपको मिलेंगे 9% कमीशन।
कंपनी में पहुंचा बीटेक का बंदा सेल्समैन बनकर, उसको कहा कि आपको 9% कमीशन मिलेगा, तो उसने कहा कि भाई पता नहीं दुकान चलती है नहीं चलती, 9% कमीशन में तो कहीं मुझे ऐसा नहीं हो कि कुछ बिक्री हो ही नहीं मेरी और शुरुआत में कर रहा हूँ और ये लोग क्या करें, मुझे यहाँ पर पता लगे कि मेरी इनकम तो जीरो है, पेट्रोल भी मैं मेरे घर से ही चला दूंगा। तो उसने कहा ना मैं ऐसे काम नहीं करता, तो नहीं करते तो बोले घर जाओ, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की कि भाई रख लो कोई दूसरा, ऐसा नहीं कोई दूसरा उपाय बताओ। तो फिर क्या कहा उसने, ठीक है तो मैं आपको क्या करता हूँ, 4,000 रुपये वेतन तो आपको फिक्स कर देता हूँ, 10,000 तक बिक्री हो या नहीं हो, 10,000 तक बेचोगे तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, 4,000 रुपये फिक्स कर देता हूँ। 10,000 रुपये के बेचा, आप 2 रुपये का बेचो 3 रुपये का बेचो, तो आपको 4,000 रुपये फिक्स कर देता हूँ मैं। और फिर ऊपर की बिक्री अगर जितनी भी आप करोगे उस पर 5% कमीशन मैं आपको और दे दूंगा, लेकिन अब नो नहीं मिलेगा। अब देखो ये आपकी फिक्स मतलब आपको फिक्स सैलरी मिल रही है जो पक्की हो गई है आप लोगों को, मतलब जो मिलकर 4,000 रुपये फिक्स आएंगे, तो आगे मैं 9% नहीं दूंगा, मैं 5% दूंगा। तो आपने कहा ये ठीक है यार, कुछ तो पैसा आएगा, कुछ नहीं बेचूंगा तो भी। यहां पर ध्यान रखना, दूसरी स्थिति में पहले से 1,100 रुपये अधिक मिलेंगे। ये नाम जब भी आ जाए ना, मोर या लेस, ये अधिक मिलेंगे, ये हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। याद रखो यहां उसको कितना मिलता पहले, एक्स का 9%, यानी फिक्स इतना पैसा मिलता जितनी उसने सेल की है। एक्स का 9% नहीं, यहां पर मैं मानता हूं 10,000 प्लस एक्स, पूरी सेल एक्स रुपीज जो था, यहां पर मैंने एक्स गलत मान लिया। यहां पर मुझे कितना मानना चाहिए, यहां पर 10,000 माइनस एक्स मानना चाहिए। टोटल अगर एक्स है तो बाद में कितना बचा, एक्स माइनस 10,000 मैं लिख देता हूं, यहां पर इतना बचा हुआ टोटल एक्स की अगर सेल की तो 10,000 रुपए तक ये है, बचा कितना, एक्स माइनस 10,000, तो इस पर तो उसको कमीशन मिलता 9%। अब उसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी 4,000 रुपए तो फिक्स है, और प्लस अपने पास एक्स माइनस 10,000 का कितना परसेंट है, तो एक्स माइनस 10,000 का 5%। जब से आप लोगों को अर्थमेटिक पढ़ाना शुरू किया, बहुत बार मैंने बताया, फिर मैं बताता हूं, अभी भी बताया था, जब भी कमी अधिक, यहां पर अगर 1,100 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें से अगर हम लोग ये माइनस करें तो क्या 1,100 आना चाहिए क्या, तो माइनस करो, यहां पर मैं लिखता हूं 4,000 प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो 5x/100, इसका इससे इंटू करोगे तो -500, इसको सोल्व करके लिख लिया थोड़ा सा, और माइनस ये करोगे तो 9x/100 है, और बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बराबर में होगा 1,100। अब आपको इसके बाद चीजें यहां तक मैं बता चुका हूं, अब खुद ही सोल्व करना चाहिए। 3500 माइनस करोगे इधर तो 2400, तो मुझे बताओ एक इसमें से माइनस करोगे तो 4x/100 माइनस का आएगा, लेकिन ये 4,000 और 3500 आगे जाएगा तो इधर भी 2400 माइनस का आएगा। तो मुझे बताइए सोल्व किया तो एक्स का जो मान आ गया वो अपने पास आ गया 60,000। कितना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कमीशन वाले क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मुझे मैं आपको बता चुका हूं कि सारे तरीके मैं बताऊंगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्या क्वेश्चन था, एकदम ठीक है क्या। यहां पर देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना सभी लोग। फिर वही बीटेक वाला स्टूडेंट पहुंचा दुकान में कि यार जॉब दे दो, कोरोना काल में बिल्कुल खत्म हो गया पैसा। तो उसने कहा कि ठीक है कर लो, जितनी सेल करोगे 9% कमीशन में दे दूंगा। अब उसने दिमाग लगाया बंदे ने कि ना ऐसे तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा, सेल नहीं कर पाया तो पेट्रोल घर से जल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है 10,000 रुपए तक अगर सेल करोगे तो मैं 4,000 रुपए आपकी फिक्स कर देता हूँ, और बाद में फिर 9% नहीं मिलेंगे। बाद में जो मैं पैसा दूंगा आपको वो कितना परसेंट दूंगा, जो बचा हुआ जो सेल करोगे उस पर 5% कमीशन में दूंगा। अब की बार यहां से यहां पर उसको 1,100 रुपए ज्यादा मिल गए, 1,100 रुपए बोलो ठीक है क्या। यहां पर देखिए आप लोग मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, अगर मैं इसका कमीशन यहाँ 4,000 रुपए उसको दूं ही नहीं, अगर उसको 4,000 रुपए मैं नहीं दूं, उसको मैं यहां पर भी बोलूं कि यार 5% कमीशन ले ले, तो मुझे बताइए 5% कमीशन दूंगा तो क्या ओनली 500 रुपए दूंगा क्या। मैं आपको फिर बता रहा हूं, समझाऊंगा कितनी बार, एक बार समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए रिपीटेशन मोड। यहां पर मुझे ये बताइए, यहां पर भी अगर मैं 5% कमीशन दे दूं, इसको भी मैं परसेंटेज में ही बदलूं तो 5% कमीशन दूं तो 4,000 रुपए की जगह उसको कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या उसका कमीशन जो है यहां पर 3500 रुपए घट जाएगा क्या। 3500 रुपए अगर घट गया तो मुझे बताओ 1,100 रुपए ज्यादा मिल रहा था, 3500 रुपए कम होगा, यहां 1,100 रुपए प्लस में था। अब मुझे बताओ अगर 3500 रुपए उसका कमीशन आप खा गए तो क्या यहां से यहां तक 3500 रुपए अगर कमीशन खा जाओगे तो मुझे बताइए क्या उसको 2400 रुपए का लॉस होगा क्या। जब आपने कमीशन 5% कर दिया, 9 की जगह 5 कर दिया तो 2400 रुपए का लॉस होगा। तो बताओ डिफरेंस कितने का है कमीशन में, 5 और यहाँ पर 4, तो क्या 4% की वैल्यू ये है क्या, और 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ गया 60,000। ट्यूशन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम समझ में आया है, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, वापस से मैं बताऊंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पर कमीशन मान लो एक्स है और यहां पर कमीशन मान लो वाई है, तो यहां से वाई माइनस एक्स बराबर अपने पास 1,100 है। अगर लेकिन कब है ये, जब यहां पर आप उसको 4,000 रुपए दे रहे हो। अगर आप लोग उसको 4,000 रुपए नहीं देकर 5% यहां पर है, उसका कमीशन यहां भी 5% बना दूं ताकि पहले 9 और अब पूरा ही 5 बन जाए, तो 9 और 5 डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4% का। तो अगर मैं यहां पर उसको 4,000 रुपए नहीं देकर 5% दूं तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब मुझे बताइए कमीशन जो है क्या वो 3500 रुपए घट जाएगा क्या। और जैसे ही आप लोग 3500 रुपए घटाओगे, पहले तो 1,100 था, दोनों तरफ से 3500 वाई माइनस 3500, तो इधर से भी 3500 माइनस करोगे तो क्या अंतर 2400 का ही बचेगा क्या। तो 2400 का अंतर 2400 का है, और यहां अंतर 4% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, करने की कोशिश करना, वापिस समझना, 2 बार मैंने बता दिया है, कोशिश करना कि आपको समझ में आए। मैंने कहा एक क्वेश्चन में टाइप पकड़ता हूं और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, 9 नंबर ये लो। फर्स्ट वाला सी है तो उससे कर लेना।
लाख रुपए महीना, बीटेक वाले के हैं क्या? बताओ ये कर लोगे क्या? 45 में एक नोटबुक बेचता है और 4% कमीशन पाता है, तो 45 का 4%, और नोटबुक बेची कितनी, तो 10 पर कमीशन ये होगा। 80 रुपए की एक पेंसिल है, उस पर कमीशन है 20%। मैं कुछ भी नया नियम नहीं लगा रहा हूं, और 6 बेच रहे हैं, तो क्या टोटल कमीशन ये होगा क्या? और 2 सप्ताह में कितना होगा? 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये एक दिन का है तो 14 डेज होते हैं, तो इंटू कर देंगे 14 से। क्या सोल्व कर पाओगे क्या? प्रीतम का आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं, तो आंसर आ जाएगा सी। अपने आप सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये दो क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सीपीओ 2018 में आया हुआ है? क्या आप लोग कर लोगे क्या? दोनों को नई फाइल में अपलोड करता हूं और उसको मैं करवाता हूं। बैक स्लाइड ये लो। ये वाला सीपीओ वाला करवाऊं क्या? सीपीओ वाला देखिए, मार्केटिंग एजेंट के एक महीने में 2 लाख रुपए तक की बिक्री पर 2%, तो 2 लाख का 2% क्या 4,000 रुपए होगा क्या? फिर अगले 2 लाख पर 1.5%, अगले 2 लाख रुपए पर, तो मुझे बताओ अगले 2 लाख का 1.5% क्या 3,000 होगा क्या? यानी 4 लाख तक का हिसाब हो चुका है। फिर 1% मिलता है, तो 4 लाख रुपए पर तो इतना मिलता है, पहले 2 लाख रुपए पर ये, अगले 2 लाख रुपए पर ये, तो क्या 1,68,000 रुपए ही बचेगा? उसका 1% अगर निकालोगे आप लोग, तो मुझे बताओ क्या 1,680 हो जाएगा क्या? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। देखिए, मैं छोटी सी बात जो आपको समझाना चाह रहा हूं एक क्वेश्चन में, वापस फर्स्ट पर आएंगे भाई। इस क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ये है फाइल नंबर 9। नहीं विभू, मैं आईपीएल नहीं देखता भाई। अभी आ जाएंगे ओरिजिनल, तो अभी करवा देता हूं मैं। देखिए, 9 नंबर फाइल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को करता हूं मैं टेक्नोलॉजी की सहायता से। चुप, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से मैं आपको समझाता हूं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 5,500 है। यदि मैन की जनसंख्या में 11% की बढ़ोतरी और वुमेन की जनसंख्या में 20% की अगर बढ़ोतरी हुई, तो जनसंख्या ये हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि संख्या कितनी थी वुमेन की। हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, 5,500 है जिसमें से कुछ तो मैन है और कुछ वुमेन है। तो मैन की पॉपुलेशन अगर आप लोग एक्स मानते हो, तो वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी? 5,500 माइनस एक्स। ये आप लोगों को मैं बताता हूं, यहां पर मेन जो बढ़े हैं वो 11% बढ़े हैं, तो एक्स का आप लोग 11% करोगे कि ये 11% बढ़े हैं। और वो जो वुमेन बढ़ी हैं वो 5,500 माइनस एक्स का 20% बढ़ी हैं, तो ये आप लोग करोगे यहां पर कितना परसेंट? 20% बढ़ी है, तो 20%। और इनको जब आप लोग ऐड करोगे, इन सभी को जब ऐड करोगे, तो टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो बढ़ी है 830। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता 830 कहां से आया, इसमें से ये घटाना, देखना जादू 830 आएगा। रवि विशेष तौर पर एक्सक्लूसिवली ओनली और ओनली आपके लिए क्या मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा सर 111 लिखना चाहिए। ये 11% बढ़े तो 111 लिखना चाहिए, ये 5,500, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपके लिए बता देता हूं 120 लिखोगे। अगर 111 और 120 लिख दिया, और फिर इसका मतलब ये होता है जितना बढ़कर हो गया, तो बराबर में 6,630 लिखोगे। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है, और इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर 111 लिख लिया, इसका मतलब बढ़कर जितना हो गया, 120 लिख लिया, इसका मतलब बढ़कर जितना हो गया। तो फिर एक चीज को सोल्व कर लेना, चाहे इसको चाहिए, तो मैंने मिटा दिया है। ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पर होगा 11x प्लस 1,10,000 माइनस 20x, और ये जो 100 है ना, ये एलसीएम लेकर मैंने आगे पहुंचा दिया, ये है 83,000। बिल्कुल ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो ये 9x बराबर अपने पास जो होगा वो 17 और 10 27,000, दोनों माइनस क्या है, तो माइनस से माइनस कट गया। एक्स का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए, आ गया 3,000। और 3,000 किसको माना था आपने? मैन को माना था। तो इसकी जनसंख्या अगर अपने पास 3,000 आ गई है, तो मुझे बताओ माइनस करोगे तो इसकी पॉपुलेशन जो आएगी वो 2500 आ जाएगी। हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा ढंग से, सही से, अच्छे से समझ पाया क्या? सिर्फ खुद ही बोलना है, लिखने की जरूरत है नहीं, ध्यान रखना। सर क्या कोई इसका और तरीका भी हो सकता है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का? मैं कहूंगा जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो सर बताई दो, मैन जो बढ़े हैं वो अपने पास कितने बढ़े हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि मैन कितने बढ़े हैं, तो आप कहोगे सर 11%। मुझे बताइए वुमेन कितनी बढ़ी हैं, तो वुमेन बढ़ी है 20%। ओवरऑल कितना बढ़ा, दोनों अलग अलग नहीं देखें। और 5,500 से बढ़कर अगर अपने पास ये हो गया है 6,330, तो कितना परसेंटेज बढ़ा? तो बढ़ा कितना? 830। किससे बढ़ा? 5500 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे करते हैं हम लोग? 100 से। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट रहा है ये 11 टाइम, 5 से कट रहा है 11 बार, और 5 से कट रहा है ये 166 टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे 166/11। या तो इसी में से सोल्व कर लो, या पहले सब जगह आसान बनाने के लिए या तो ऐसे ही सोल्व कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, बात एक ही है, और टाइम भी उतना ही लगेगा। या चीजें प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, तो हम लोग ये बोल देते हैं सभी जगह 11 से इंटू कर दो, ताकि फ्रैक्शन नहीं बने, बाद में फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कटेगा। तो ये होगा 121, ये होगा अपने पास 220, और ये कितना होगा? 166। तो यहां से ये माइनस करते हो तो 20 और 34 54, और ये अगर माइनस करते हो यहां से, तो अपने पास आ जाएगा 45। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया? 9 से कट गया 6 बार, और 9 से कट गया 5 बार।
रेशियो 6:5 आ गया है, तो अपने पास यहाँ से 11 की जो वैल्यू होगी, 11 का जो मान होगा, वो अपने पास कितना होगा 5500। तो 1 का मान बताओ कितना होगा, 1 का मान 500। तो वुमेन पूछा है, तो वुमेन के लिए 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 2500। ये अपने पास दूसरा तरीका है। जरूर आप लोग लिखोगे कि सर एलिगेशन समझ में नहीं आया, लेकिन मैं वापस नहीं समझाने वाला हूं, आपको 1 2 3 बार देखकर समझना पड़ेगा। क्या सर इस क्वेश्चन का करने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? आप छोटा सा कमर्शियल ब्रेक तो दे दो, लेकिन मैं पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा ताकि ये चीज क्लियर हो। पहले ये 5500 थे, बढ़कर हो गया 6330। तो बढ़ा कितना? तो अपने पास आप कहोगे सर 830 बढ़ा। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मेन बढ़े हैं 11%, मेन बढ़े हैं 11%, और वुमेन जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं कितने परसेंट? 20%। मैं क्या आप लोगों को समझा रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, आप क्या करोगे इन क्वेश्चन में, आप यहाँ पर करोगे, और यही मेथड होता है रामपाल मेथड, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रामपाल मेथड बताना। तो रामपाल मेथड क्या होता है, इसमें ये 20% है, इस क्वेश्चन इसका नाम रामपाल मेथड क्यों पड़ा, लंबी कहानी है, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, 11 नहीं मानते, 20 मान लेते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आप लोग दोनों को ही 11 मानो ही मत, दोनों को 20 मान लो, तो 5500 का 20% अगर निकालोगे तो क्या वो 1100 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो ये गलती क्यों हुई 270 की, 270 की गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने, या आप अपना भी नाम दे सकते हो, अभिषेक, रवि, ओरिजिनल, फेक, कोई भी जो नाम देना चाहे, खुद का नाम भी दे सकता है इस मेथड को, क्योंकि हर टीचर जो भी इसको नाम दो खुद का नाम दे देते हैं। तो मुझे बताइए 9%, इसके कारण ये क्या गलती, रियल में तो 830 ही बढ़े, आपका तो 1100 आ गया, क्यों? क्योंकि आपने 11 की जगह 20 माना है, इसका मतलब मेन का 9%, 270 अगर है, तो क्या 100% मेन का निकाल सकते हो क्या? तो 9 इंटू 100, तो मेन का 100% जो होगा वो 3000 होगा। यदि मेन अपने पास 3000 है, टोटल 2500 है, तो वुमेन कितनी होंगी अपने पास यहाँ पर 2500। अब आपको लगेगा कि सर आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को मेन से क्यों किया, ये तो आप भेदभाव कर रहे हो। मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर मेन 11% है, मेन के साथ भेदभाव हो गया, दोनों को 20% क्यों माना, आप दोनों को 11 क्यों नहीं मानते? मैं आपको कहूंगा यहाँ पर दोनों को आप लोग 11% भी मान सकते हो, इसको 11 और इसको 11, आंसर उससे भी सेम आना है। जब आप लोग 11% निकालोगे यहाँ पर, तो इसका 11% निकालने में टाइम लगेगा। इसका 20% जल्दी सोच पा रहे थे, 11% में टाइम लग रहा है। वैसे आप लोग 11% 20, बहुत सारा टाइम तो नहीं लगेगा। 11% निकालोगे तो 11 गुना 5 कितना हुआ, 55, 55 और 5 60, 605। ये 605 क्यों हुआ, रियल में कितना है, रियल में है 830। तो बताओ गलती कितने की हुई, तो आप कहोगे सर गलती हुई 225 की। 225 की गलती क्यों हुई? क्योंकि वुमेन को आप लोग, मेन वुमेन को 20 की जगह 9 11 मान चुके हो, इसका मतलब कि इसके 9% की वैल्यू 225 है, तो वुमेन की 100% की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना आपकी बार। तो 225 वैल्यू बटे 9 और गुना कर देंगे 100 से, तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। एक बार मुझे बताओ क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या पूरा कॉन्सेप्ट? इस टाइप से मैं आपको बताता हूं, पहला तरीका बेसिक है, दूसरा एलिगेशन है, और तीसरा ये है, अब चौथा ये है, बोलो समझ पाए हो क्या? ये रामपाल मेथड लंबी कहानी है, लेकिन अभी वो कहानी हम लोग नहीं सुनेंगे। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूं। मैं आपको एक चीज आप लोगों को बताता हूं, मैं आपको सारी चीजें समझा कर रहूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश किया करो, क्योंकि भाई एसएससी का बैच है, अगर जीडी वगैरह का बैच होता तो मैं और आसान और नीचे से चीजें ले लेता, और मैं मेंस लेवल तक आपको पढ़ाता हूं। तो आप भी थोड़ा सा कोशिश किया करो, ताकि हमारी क्लास इफेक्टिव हो, चीजें सही समझ में आए, जिन बच्चों का रियल में सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन लें। मैं वापस आता हूं, आगे बढ़ता है।
मैंने ये आप लोगों को 4-5 तरीके बता दिए, 4 तरीके। इससे क्वेश्चन आप लोग अब देखिए, अब हमारे ऊपर क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हम लोग कौन सा तरीका लगाएं। देखिए, ये जो रामपाल मेथड बताया ना लास्ट वाला, ये तरीका ठीक है। क्वेश्चन में जब भी ऐसी संख्या आ जाए, कौन सी संख्या है, जैसे 15%, 25% ऐसा अगर आ जाए, तो 1 नंबर क्वेश्चन जो बच्चा पूछ रहा था ना, ये सर 9 नंबर फाइल का 1 नंबर क्वेश्चन आप करवा दो। तो अब इसके आपको मैंने 4 तरीके बता दिए हैं। मुझे बताओ, मेन 25% है, ध्यान से समझना सभी लोग, मेन 25% इंक्रीज हुए हैं और वुमेन 15% इंक्रीज हुई है। तो ये वैसे तो ये दोनों नंबर ही निकालना आसान है, 15 नंबर परसेंट भी निकालना आसान है और 25 भी निकालना आसान है। लेकिन मुझे बताओ, दोनों को, इन दोनों में से कौन सा आसान है? दोनों को 25 माने या दोनों को 15 माने, ये बताओ आप। तो मुझे क्या है कि इसका 25% निकालना, क्योंकि 25 वन फोर्थ होता है, वन फोर्थ करना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही आप लोग वन फोर्थ करोगे इसका, तो वन फोर्थ कर दो, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। 4 गुना 3 12 है, 4 8 32, और क्या 3820 आएगा? बोलो ठीक है क्या? जबकि रियल में कितना बढ़ा है, इसमें से माइनस करो, तो रियल में कितना बढ़ा है? 8 6 9 और 2, बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर पप्पू हमने 25% निकाल लिया, किसका 25% नहीं निकाल सकते क्या? मैंने यहां पर 25% निकाल लिया, 18,448 है क्या? 248 करो भाई इसको। ये संख्या अपने पास ये भी हो सकती है, कौन से कर, किसी से कर ले, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जैसे आप लोग माइनस करते हो यहां से, इसमें से माइनस करोगे, तो मुझे आप लोग बताओ, रियल में अपना इतना आ गया 25%, जबकि होना ये चाहिए। तो यहां पर मुझे बताओ 2 5 और यहां पर अपने पास 8, क्या 8 5 2 की गलती क्यों हुई? मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास 8 5 2 की गलती क्यों हुई? ये बात बताओ, क्या आप वुमेन का 10% की गलती कर चुके हो क्या? इसका मतलब मुझे सभी लोग बताइए, क्या वुमेन का 10% अगर 8,852 है, तो इसका टोटल क्या 8,520 होगा क्या? हाँ ना, बोलो, समझ पा रहे हो क्या? और ये अगर 8,520 है, तो टोटल अपने पास ये था। मुझे बताओ मेन कितने होंगे? तो 8,520 अगर माइनस करोगे तो 0 होगा, 6 होगा, 5 माइनस करोगे तो 7 होगा, और यहां पर अपने पास 6 होगा। बोलो ठीक है क्या? कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 6 और 2 8, 7 और 5 12, एकदम ठीक है। इन दोनों में अब डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया है, अंतर हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताओ, अंतर जो होगा वो क्या 1760 का होगा क्या? 6,760, बिल्कुल ठीक है ना। 0 6 7 और अपने पास 8, तो क्या 1760 रुपए आ गया है क्या? पोपटलाल, इन दोनों का डिफरेंस करो आप। ये मैं हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें आप खुद भी कर लिया करो पोपट। तो इससे क्या आएगा अपने पास? 2,968 आएगा। ठीक है ना? इंग्लिश से अपने पास 1840 आ रहा है, इससे भी आंसर तो मैच नहीं हो रहा। ये अपने पास ये आ रहा है, तो इंग्लिश से 1840 आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है क्या? बताओ, कॉन्सेप्ट ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो एक बार। 2 नंबर क्वेश्चन कल समझा तो दिया था भाई, उसी टाइप के क्वेश्चन है उसमें, तो आप करो एक बार, हो जाएगी 15 नंबर फाइल आपसे। इस सीट का क्वेश्चन नंबर 20 भी बता देंगे आशीष, ये तो करो। एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई, तो इसका फ्रैक्शन से कर लो, a प्लस बी से कर लो। क्या इन क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? 3 से 20 से कितना हो गया? 23। 10% इंक्रीज हुआ तो 10 से कितना हो गया? 11। 10% की कमी भी तो 10 से कितना हो गया? 9। तो ये तो हो गया 2000, और इसको इंटू करोगे तो 99 99। 99 का मतलब 2300 में से 23 कम कर सकते हो ना आप लोग। जब 99 से इंटू करना पड़े, तो 2300 से 23 कम मतलब 1277 होगा, 67 होगा, 77 होगा। तो बताओ कितना अधिक आया? तो 277 अपॉन 2000, और इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? बी ऑप्शन आपने कर लिया सभी ने, बिल्कुल अच्छी बात है। 3 नंबर क्वेश्चन जो अभी भी कॉन्सेप्ट समझाया वही है। ये क्वेश्चन आप बीच में आसान लिखे हुए हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा कर आ गया हूं। यहां पर एक 20 नंबर क्वेश्चन करो, सबसे पहले उल्टा चलते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेटर से कर लो, 277 में 2 का भाग दो, आपका अगर 9 आया तो, जीरो तो भूल के 2 का भाग कैलकुलेटर से दे लो भाई। क्लियर हो गया कार्तिक? ठीक है, कल करवा तो दिया 15 नंबर फाइल, 7 8 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी करो, हो जाएंगे आपसे। जगदीश 23 को आप लोग 99 से इंटू करते हो, तो ये तो आपको पता ही है यार। तो 99 के टाइम में इसको 100 माइनस 1 मान लेता हूं, तो 2300 माइनस 23, और घटाना 20 घटा के 3 और घटा दो। रिकॉर्डेड देख लो, पीछे हो गए तो। शाम को 4 से 5 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं इस मेंस वाले, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ दिन मेरे साथ। शहर बी की जनसंख्या ए से 300% अधिक है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन द टाउन ऑफ दैट ऑफ ए। तो ए की मुझे बताइए, अगर 100 होगी या 1 होगी, तो क्या बी की पॉपुलेशन क्या 4 होगी क्या? हाँ कर सकते हो, फ्री क्लास है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है, तो कोई भी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, मुझे बताइए, तो क्या हम लोग इंटू करते हैं 100 प्लस एक्स से? दूसरे साल फिर बढ़ गई, तो फिर से हम लोग इसी चीज से इंटू करेंगे। तो क्या इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आपको जरूर लिख सकते हो। और ये जो टाउन बी है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ, टाउन की इसकी पॉपुलेशन घट रही है। ये इंडिया होगा, ये चाइना होगा, चाइना की पॉपुलेशन घट रही है आजकल। तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इसकी पॉपुलेशन अपने पास घट रही है, और 2 वर्षों बाद इनकी पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी, जैसे हम लोग 2030 तक आगे निकल जाएंगे।
मुझे ये बताइए, पॉपुलेशन में तो इंडिया पहला स्थान नहीं छोड़ेगा, नहीं। यहाँ से 100 का, नीचे से 100 कट रहा है क्या? अगर आप लोग यहाँ से रूट करते हो दोनों तरफ, तो इसको नीचे ले आओ, रूट भी कर दो और नीचे भी ले आओ। तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, और रूट करोगे तो मुझे बताइए अपने पास क्या 2/1 हो जाएगा क्या? अब मैं क्रॉस, वैसे तो मैं, मुझे सीएनडी लगा देना चाहिए, लेकिन सीएनडी में कुछ बच्चे फिर अजीब अजीब नजरों से देखेंगे, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने रूट भी कर लिया 7 और स्क्वायर भी कर दिया, बोलो ठीक है क्या? रूट किया तो ये रूट हट गया, ये हट गया, और 4 का रूट होता है 2, और यहाँ पर होगा 200 माइनस 2x। तो बताओ 3x बराबर अगर 100 आ गया है तो x की वैल्यू क्या 33 एंड 1/3% होगी? एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बोलो एकदम ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर 2 बार इंटू क्यों किया? अगर 10% पॉपुलेशन बढ़ती है पहले साल तो 110, दूसरे साल फिर से 10% बढ़ जाए तो 110, तीसरे साल फिर से 10% बढ़ जाए, तो इस चीज को 110 का स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? दूसरा तरीका तो बड़ा और होगा इसका, उससे भी कर सकते हो आप लोग, x इंटू 100, लेकिन ये वाला तरीका तो इसका बड़ा और होगा, उसमें आपको पूरी चीजें सोल्व करनी पड़ेगी, ये ठीक है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 टाइप का जो क्वेश्चन है, इनको लिखते चलना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलो, आंसर आराम से आ जाएगा। करो, सोनू के पास लेग आ गया है, घर वालों को कहो सोनू बाहर नहीं निकले। हाँ, शुभ इंडिया सेकंड पर है ना, तो पहला स्थान नहीं छोड़ेंगे हम 2030 तक। तब तक उस पॉपुलेशन में आप लोगों का भी योगदान हो जाएगा। अगर आप 21-22 साल के हो तो फिर आप लोग भी, आपका भी योगदान होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, किसी गांव की पॉपुलेशन 2/3 पुरुष हैं, इन अ विलेज 2/3 आर मेल। तो मुझे बताओ, मैन अगर 2/3 हैं तो टोटल 2/3 अगर हैं, तो मैन अगर 2 हैं तो वुमेन जो होंगी वो मुझे बताइए क्या एक ही होंगी क्या गांव में? ये रेशियो है, आप लोग ये मत सोच लेना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इसको 200 मान लेता हूँ और इसको 100 मान लेता हूँ, ताकि पॉइंट नहीं आए। अक्सर इसके लिए टिप्स की जरूरत नहीं होती भाई। पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 80% है, आप चिंता मत करो। आप अक्सर चिंता मत करो, आप अभी से चिंता करने लगे हो भाई, आप चिंता मत करो, हो जाएंगे आपके भी। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, देखिए ये 80% मैन जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट जो है वहां पर 80%, तो इसका 80% करोगे तो 160 होगा, और वुमेन जो है वो 70%, तो इसका 70% 70 होगा। जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसमें से जो ग्रेजुएट है वो 40%, मैन 40% ग्रेजुएट हैं, तो मुझे बताइए क्या 64 होंगे क्या? और वुमेन कितनी है? 30%, यानी 21 होंगी। इसमें से जो अपने पास जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, यहाँ पर 12.5%, तो इसका 12.5% करोगे, 1/8 करोगे तो अपने पास 8 होगा। इसका 14 एंड 2/7% करोगे तो 3 होगा। टोटल 300 में से 11 लोग जॉब पर हैं ओनली। तो कितना परसेंट लोग जॉब पर हैं, इंटू कर देंगे 100 से, तो 11/3 का मतलब 3 एंड 2/3%। बोलो समझ आ गया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना हुआ है, बताओ कर पाओगे क्या? एक बच्चा तो हर क्वेश्चन में एक ही पूछता है, कोई और मेथड? भाई ये मेथड ठीक है यार, आप एक्स वाई मान लो, वाई मान लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ठीक है। सर कोई और मेथड? ये ठीक है मेथड, मतलब इजी क्वेश्चन में क्यों बिना मतलब दिमाग लगाते हो? 17 मैं करवा ही चुका हूँ, 16 अपने पास वही घटने बढ़ने वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर और कर लो, 15 नंबर। एक व्यस्क आबादी में 45% मैन और 25% महिलाएं विवाहित है। ये मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता और नहीं कोई महिला एक से अधिक मैन के साथ विवाह कर सकती है। विवाहित व्यस्क की आबादी का कुल आबादी का कितना प्रतिशत होगा? तो मुझे ये बताइए, मैन मान लो अपने पास एक्स थे, तो उसमें से 45% मैरिड है, और वुमेन मान लो वाई थी, तो इसमें से 25%, वुमेन जो थी वो वाई मान लो, इसमें 25% मैरिड है। तो एक महिला ने अगर एक के साथ ही विवाह किया है तो मुझे बताओ कि दोनों बराबर होने चाहिए क्या? एक बात तो आपको समझाई होगी, इसका मतलब मैन का 45% ने विवाह कर रखा है और वुमेन का 25% ने विवाह कर रखा है, और ये दोनों बराबर हैं। तो इनका रेशियो अगर बनाना है मैन और वुमेन का, तो 25 इधर आ जाएगा और 45 इधर आ जाएगा। किसी जमाने में बताया था कि बराबर हो जाए तो रेशियो निकालना है तो उल्टा लेकर जाते हैं, क्या याद है क्या आपको? तो यहां से मुझे बताओ, या आप लोग इससे निकाल सकते हो x/y। मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 5/9, इसका मतलब मैन 5 मान लो, वुमेन 9 मान लो, या आप लोग 900 500 करो, इस रेशियो में जितने से करोगे आंसर आ जाएगा। ये 45%, तो 500 का 45% यानी कितने मैन है मेरिट? 225, और वुमेन भी 225 ही होंगी। इसका 25% करोगे तो 225। तो बताओ टोटल कितने लोग वहां पर मेरिड हैं? 425। कितने में से अपने पास 91400 में से, और इंटू किससे करोगे आप लोग? 100 से। क्या इन चीजों को सोल्व तो कर पाओगे क्या? सोल्व कर लेना, आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 32.14%। तो बात करते हैं, सबसे पहले गौरव से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, एक बच्चे से। गौरव के पास इनवाइट कर दिया गौरव को। हेलो। हेलो गौरव जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। क्या प्रॉब्लम है, आदेश कीजिए आप। सर प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, मतलब अच्छा। सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं ये। तो हम्म। इसके लिए, और आपने पहली बार ऑनलाइन लिया है ये कोर्स, हम्म। तो सर इसमें जो आपका पार्ट 2 से स्टार्ट किया है मैंने, तो इसके पार्ट 3 शायद आपका जनवरी तक एंड होगा, तो हाँ पार्ट हाँ 1 हाँ भी अभी से ही साथ में स्टार्ट कर दूं या फिर हाँ, वो बाद में ही चलने दूं? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। देखिए होता क्या है, मैं आपको अच्छे से समझना, मैंने आपकी बात ढंग से सुनिए, आप भी मेरी बात अच्छे से समझना।
मैथ्स जो था उसमें आप लोग जब भी ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो ये मेरी पर्सनल राय है कि ऑनलाइन में आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, 3.5 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आइडियल टाइम है 3 आवर्स। अगर आप मेरी क्लास 2 क्लास देखोगे 1.5 घंटे की, तो 3 घंटे तो इसी में हो जाएगा, फिर दूसरी चीजें कैसे पढ़ोगे? इससे जी अच्छा सर। है कि अगर आपके पास टाइम है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले इनको सेकंड और थर्ड पार्ट को अच्छे से कर लो और उसके बाद फर्स्ट पार्ट को करना। जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में ये जो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इनको पहले करवाता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को लास्ट में करवाता हूँ, यानी फर्स्ट पार्ट ही थर्ड पार्ट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ से शुरुआत से ही सिस्टम बना हुआ है, फर्स्ट क्लास से ही ऐसा सिस्टम बना हुआ है, शुरुआत से जब पढ़ाना शुरू किया था और फिर मैं यूं ही देखने के लिए आया था अकेडमी पर कि यार ये ऑनलाइन है, क्या नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआत की और फिर इतने बच्चे आ गए कि हमेशा लगा कि यार चलो 1.5 घंटा ही देना होता है शाम को, तो नहीं छोड़ते इसको, पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहता है। तो इसलिए आपका पार्ट फर्स्ट ही थर्ड पार्ट है, वैसे रियल में तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप बाद में देखना मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अकेला मैथ्स पहले करना चाहते हो तो वो फर्स्ट पार्ट को आप साथ साथ देख सकते हो। एक्चुअली सर मैं 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें तो मतलब फिर सेकंड। देख लो आप। हाँ, तो यही डाउट था। तो बाकी देख फिर लो, फिर 2 अटेम्प्ट दे चुके हो ना, तो देख लो आपका मैथ्स तो लगभग क्लियर ही होगा। देख लो एक बार, है ना? हाँ सर, बस स्पीड की प्रॉब्लम होती है थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, उसको देख सकते हो, आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना। ठीक है सर। और ठीक है, बाकी गुड सर नाइट। आज का तरीका अच्छा था, जो हाँ आपने सीखना। चैट ऑफ करके पढ़ाने वाला। ठीक है, थैंक यू भाई। थोड़ा सा मैंने कल सोचा यार, कल लास्ट में जैसे ना मैं यहाँ बैठता हूँ 5-7 मिनट, तो कल की क्लास मुझे खुद को लगा अच्छी नहीं गई, तो इसलिए मैं हमेशा मेरी क्लास का एनालिसिस करता हूँ, तो फिर जब भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं जब क्लास सही नहीं जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, कल बात कर लेंगे। आज ये टाइम हो गया, कल आपके टाइम में से लूंगा 2 मिनट। आप 1 मिनट ही रखा करो अपना टाइम, है ना? 1 मिनट ही रखा करो। अगर एक बच्चा 4 मिनट बात कर लेगा तो फिर दूसरे का नंबर नहीं आता। 1-1 मिनट के लिए 2 लोगों से बात कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे और मेंस वाले बच्चों से मिलते हैं शाम को 4 बजे। गुड नाइट।